महावीर विनोद हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार, खल धन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सन चाप धर। भगवत कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य अलौकिक पावन चरित्र का वर्णन श्रवण मनन पिछले 8 दिनों से चलता रहा है। कल प्रसंग का विश्राम है और श्री हनुमान जी के गुण जो हैं वे तो अनंत हैं। उनके चरित्र और गुणों का वर्णन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। स्वयं भगवान श्री राम भी अपने श्रीमुख से उनको ये गुणों का गायन करते हैं। गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में जो भी आपके सामने पढ़ी गई, उसमें उन्होंने यही वाक्य कहा कि इससे बढ़कर के विलक्षणता क्या होगी कि संसार के समस्त भक्त प्रभु श्री राम के गुणों का गायन करते हैं और हनुमान जी श्री प्रभु जो हैं हनुमान जी के गुण गान करके प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करते हैं। तो श्री हनुमान जी का जो चरित्र है उसकी परिपूर्णता वही है कि चाहे कोई ज्ञानी हो अथवा भक्त हो, कर्मयोगी हो या शरणागति की भावना से ओतप्रोत हो, सभी के लिए हनुमान जी के चरित्र में वे सूत्र और वह संदेश मिलते हैं जिसे पढ़कर सुनकर हृदयंगम करके व्यक्ति अपनी साधना के मार्ग का सही निर्धारण कर सकता है और धन्यता प्राप्त कर सकता है। श्री हनुमान जी के चरित्र में एक सांकेतिक भाषा है और वह सांकेतिक भाषा है कि श्री हनुमान जी छलांग लगाने में अत्यंत निपुण, पर उनके द्वारा जो छलांग लगाई गई वे सारी छलांग जो है उसमें बड़े अद्भुत संदेश छिपे हुए हैं। हनुमान जी के चरित्र में पहली छलांग तो उनके जन्म के समय में ही लगी और उस छलांग में वे सूर्य तक पहुंच गए और सूर्य को मुख में धारण कर लिया। और दूसरी छलांग हनुमान जी के द्वारा तब लगी जिसका वर्णन कल आपके सामने चल रहा था, जब उन्होंने विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया और वहां पहुंच करके जगत जननी वात्सल्य में सीता जी का आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य हो गए। और तीसरी छलांग उन्होंने तब लगाई जब मेघनाथ के शक्तिवाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और औषध की आवश्यकता हुई और वह औषध भी सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। उसके साथ एक जुड़ा हुआ उसकी एक शर्त थी, तो वह छलांग हनुमान जी ने लगाई और द्रोणाचल पर्वत के शिखर को औषधि के साथ लेकर चले आए, जिससे लक्ष्मण जी महाराज की मूर्छा दूर। और चौथी छलांग उनकी उस समय सामने आती है जब पुष्पक विमान से प्रभु अयोध्या की दिशा में प्रस्थान कर रहे थे और प्रभु यह चाहते थे, उन्हें लगा कि कहीं मेरे वियोग की व्याकुलता में भरत प्राण का परित्याग न कर दे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को ही यह आदेश दिया कि तुम मेरा संदेश, मेरे आगमन की सूचना भरत के पास पहुंचाओ।
पर तुम वहीं न रुक जाना कि प्रभु तो यहाँ आ ही रहे हैं, तुम भरत के कुशल का समाचार लेकर के मेरे पास आ जाना। यह हनुमान जी के चरित्र में जिन 4 छलांगों का वर्णन है, अंतिम छलांग में वे श्री भरत के पास अयोध्या पहुंच जाते हैं और श्री भरत व्याकुलता में प्राण परित्याग की मनस्थिति में है, उन्हें संदेश सुना करके उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। अब ये जो 4 छलांग है उनका विशेष अर्थ है, महत्व है। पहली छलांग जिसके मूल में यह कथा आती है कि उन्हें भूख लगी हुई थी। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको भूख न लगती, और भूख तो अत्यंत कष्टकारी ऐसा कष्ट है कि व्यक्ति उसे सह नहीं पाता, और फिर उस भूख के से पीड़ित होकर के व्यक्ति अनाप शनाप जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसे खा करके पेट भरने की चेष्टा करता है। पर हनुमान जी महाराज को भूख लगी, और वो भूख जब लगी तो आसपास न जाने कितने वृक्ष थे, उनमें फल लगे हुए थे, पर हनुमान जी ने उन फलों को तो नहीं ग्रहण किया। उन्होंने सूर्य को फल समझ करके छलांग लगाई। और इसका अर्थ क्या है कि फल शब्द को व्यापक अर्थवत्ता प्रदान की गई। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में यह कहा गया कि मनुष्य के जीवन में जो पुरुषार्थ होता है या वो करता है, उसका उद्देश्य 4 फलों में से कोई फल पाना है, और वो व्यक्ति धन्य है जो 4 फलों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। और वे 4 फल है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह जो 4 फल हैं, बड़ा सरल सा तात्पर्य है। अनगिनत व्यक्ति ऐसे हैं और अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो अर्थ परायण है, अर्थ का फल पाना चाहते हैं। उन्हें धन चाहिए और उन्हें धन की भूख, अर्थ की भूख लगती। और अर्थ की भूख तो आप जानते ही हैं, ये तो न बुझने वाली भूख है। कितना भी अर्थ मिलता जाए पर वो व्यक्ति की भूख नहीं मिटती। प्रसिद्ध संत सुंदरदास जी ने यही कहा कि जो 10, 20, 50 मिले सत हो ही हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब्य सखरब्य असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज्य मिले वह कऊ तृष्णा अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विना सच तेरी तो भूख कभी न भरेगी। तो अर्थ की भूख तो बड़ी व्यापक है, और यह युग जो है वो तो सबसे अधिक अर्थ प्रधान युग है। तो अर्थ की प्राप्ति भी व्यक्ति के जीवन में उसको पाने की इच्छा होती है, और वो अगर उचित रूप में उसे स्वीकार किया जाए, अर्थ प्राप्त किया जाए और अर्थ का सदुपयोग हो, तो अर्थ को पाना कोई बुरा कार्य नहीं है, क्योंकि 4 फलों में भी वह एक फल है। और इसलिए गोस्वामी जी को यह संकोच नहीं लगता है कि जब विवाह के प्रसंग में 4 दूल्हों के लिए गोस्वामी जी उपमाओं का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जन धन धर्माधिक तनुधारी, जैसे धन धर्म काम मोक्ष जो है शरीर धारण करके 4 राजकुमारों के रूप में दिखाई देते हैं। तो एक भूख तो अर्थ की है, जो जीवन की आवश्यकताओं से भी जुड़ी हुई भूख है, व्यवहार से जुड़ी हुई भूख है, लेकिन उसके साथ साथ अनर्थ, जितने अनर्थों की सृष्टि करता है, और अर्थ पाकर जिस प्रकार से व्यक्ति उन्मत्त जैसा आचरण करता है, इसलिए अर्थ का वह फल जो है तो वो व्यक्ति को तृप्ति न दे करके अतृप्ति देता है। और वो व्यक्ति अगर विवेकी है तो यह सोचता है कि अर्थ जीवन का अंतिम लक्ष्य या अंतिम उद्देश्य नहीं, और तब दूसरा लक्ष्य
वह सामने आता है जिससे काम कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में रस की आकांक्षा है, तृप्ति की आकांक्षा है, तृप्ति की भूख है, और उसको ऐसा लगता है कि काम के द्वारा वह आनंद सुख रस उसे प्राप्त हो जाएगा, जिसके द्वारा वह एक अनोखे आनंद का अनुभव करेगा। तो निश्चित रूप से काम दूसरा फल है, और वह काम का फल भी कोई साधारण रसीला फल नहीं है। अनगिनत व्यक्ति उस काम के लिए का व्यग्र रहते हैं, और बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों के जीवन में भी यह काम की भूख आती है। पर वो काम की भूख के साथ भी समस्याएं हैं। काम की भूख व्यक्ति को अमर्यादित बना देती है, और ऐसी स्थिति में काम की भूख जो है वह होती है और आवश्यकता है। अगर शास्त्रों ने विवाह का विधान किया तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को काम की पूर्ति के लिए विवाह अपेक्षित है, विवाह करना चाहिए। और उसके बाद फिर तीसरे फल की बात आती है जिसे धर्म कहते हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अर्थ और काम के द्वारा केवल स्वयं ही अपनी भूख मिटाना चाहता है, अपने स्वार्थ पूरे करना चाहता है। परिणाम क्या होगा? समाज में टकराहट होगी, छीना झपटी होगी, राग द्वेष और विरोध होगा। तो जब मनुष्य के मन में अर्थ और काम को ऐसे रूप में उसका उपयोग करने की वृत्ति आवे, यही धर्म है। जब मनुष्य के जीवन में यदि अर्थ प्राप्त हुआ है तो अर्थ का उपयोग दान में, श्रेष्ठ कार्य में, समाज की सेवा में, भूखों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए यदि किया जाए तो अर्थ का फल जीवन के लिए एक कल्याणकारी सिद्ध होगा समाज के लिए। और काम के संदर्भ में भी, काम के माध्यम से व्यक्ति सृष्टि में संतान को जन्म देता है, और संतान को जन्म देने में उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से और लिप्सा से थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है, और उसकी वृत्ति केवल अपने सुख की ओर न होकर के फिर पुत्र और पुत्र के प्रति हमारा कर्तव्य है ऐसा मान करके जब व्यक्त करता है तो काम भी उपयोगी है। इस तरह से इन तीनों फलों की बात व्यक्ति के जीवन में पाई जाती है, और वो कोई ऐसा नहीं कि उन्हें हम निंदा की दृष्टि से देखें। जब गोस्वामी जी विवाह के मंडप में चारों राजकुमारों की तुलना अर्थ धर्म काम मोक्ष से करें, मुदित अवधपति सकल सुत वरुण समेत निहारे जन उपाय महिपाल मन प्रियन सहित फलचार, किंतु जिसे अंतिम फल हमारे शास्त्रों ने बताया वह फल है मोक्ष। अर्थ का सुख, काम का सुख और धर्म का सुख जो है वो व्यक्ति को मुक्त नहीं बनाता। अब अगर किसी को धर्म के लिए धन चाहिए तो अब वो तो एक बंधन बन गया, अगर सुख के लिए काम चाहिए तो भी एक बंधन हो गया, और धर्म के लिए भी जो बहिरंग वस्तुओं की भी अपेक्षा है, यज्ञ करे तो यज्ञ के लिए या ये जो आहुति के पदार्थ है, दक्षिणा है, दान है, उनका उपयोग है। ऐसा सुख कि जिसके लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता न हो, और वह सुख ही व्यक्ति को मोक्ष के सुख के रूप में शास्त्रों ने बताया। तो इसका अभिप्राय यह है कि अर्थ धर्म काम ही नहीं, व्यक्ति उसके स्वयं अंतर हृदय में जो आनंद का दिव्य और उसके स्वरूप का जो नित्य आनंद में बोध है, और जिससे व्यक्ति मैं मेरेपन और तू तेरेपन से मुक्त हो जाता है। अर्थ में भी मेरापन तेरापन है, काम में भी, और धर्म भी वह मेरा तेरापन नहीं छूट। पर यह जो मोक्ष सुख है यह सबसे दिव्य सुख है, और फिर उसके विस्तार से व्याख्या का अवकाश नहीं है। ये मोक्ष जो सुख प्राप्त होता है वो व्यक्ति को ज्ञान से प्राप्त होता है। धर्म के मूल में श्रद्धा होनी चाहिए, अर्थ के मूल में यज्ञ होना चाहिए, काम के मूल में योग होना चाहिए,
पर यह जो मोक्ष है उसके लिए व्यक्ति को ज्ञान की अपेक्षा है। और उसका अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जान ले तो निश्चित रूप से उसे लगने लगेगा कि जिस सुख को पाने के लिए हम निरंतर बाहर भटकते रहते हैं उसका केंद्र तो हमारे ही अंतःकरण में है, हमारे ही भीतर है, और उसको पा करके हमें अन्यत्र कहीं कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रह जाती। तो अब वो अपनी अपनी भूख है। हनुमान जी को न अर्थ की भूख है, काम की भूख भी नहीं, और यो देखें तो धर्म की भी भूख नहीं, क्योंकि धर्म के द्वारा व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है, धर्म के द्वारा विविध प्रकार के वैभव यश की प्राप्ति होती है। हनुमान जी से मुक्त है, इसलिए अर्थ धर्म काम का फल जो है उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाता। पर सूर्य मानो प्रकाश है, ज्ञान है, और हनुमान जी को भूख ज्ञान की है, और ज्ञान की भूख है तो उसके लिए छलांग लगाना। ये छलांग सबके लिए उपयोगी नहीं, यह ध्यान देने की बात है। हमारे शास्त्रों ने दो प्रकार के मार्गों का वर्णन किया, एक तो सोपान मार्ग और एक विहंगम मार्ग। सोपान मार्ग माने जैसे मंच तक आने में सीढ़ियों से चल करके आना और उस सीढ़ियों के द्वारा उतरना। आप अपने घर में सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते हैं और सीढ़ियों से उतरते हैं, और वही सबके लिए सहज और उपयोगी। छलांग तो श्री हनुमान जी जैसे जिनके चरित्र में ऐसी क्षमता हो कि वे छलांग लगा सके और बीच में ही न गिर जाए, क्योंकि छलांग तो लगा ले लेकिन अगर बीच में ही कहीं छलांग अधूरी रह गई तो व्यक्ति तो बिल्कुल घायल हो जाएगा। इसलिए मानो हनुमान जी का चरित्र जो है तो उनके जीवन में जैसे साधारण जो हमारे शास्त्रों ने सोपान का मार्ग बताया, ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन कीजिए, फिर गृहस्थ बनिए, फिर वानप्रस्थ बनिए, फिर सन्यासी बनिए, ये मानो क्रमशः जीवन में आगे बढ़ने का सोपान। पर हनुमान जी इन सोपानों से अलग बाल्यावस्था से ही वो इन वृत्तियों से, इन आकांक्षाओं से मुक्त हैं, इसलिए पहले उनके जीवन में उस ज्ञान के फल की आकांक्षा है और उसी को सूर्य के रूप में वह धारण करते हैं। और फिर आगे चल करके पौराणिक पद्धति से भी ये बताया गया कि बाद में भगवान सूर्य से उन्होंने निवेदन किया कि आप गुरु के रूप में मुझे उपदेश दें, और तब भगवान सूर्य ने कहा तो मेरे साथ यात्रा करते हुए, ये पौराणिक जो गाथाएं हैं वो बड़े रहस्य की भाषा है, और फिर जब विद्यार्थी और गुरु सब बैठते हैं तो आमने सामने, तो मेरा रथ सामने की ओर चलेगा और तुम अगर पढ़ने बैठोगे तो अब तो तुम मेरी ओर अगर मुख करोगे तो उधर तो पीठोगे, तो तुम कैसे उस यात्रा को कर सकोगे। पर हनुमान जी ने निवेदन किया कि नहीं। और इसका अभिप्राय कि हनुमान जी में ज्ञान की इतनी तीव्र अभिलाषा है कि अब व्यक्ति पीठ की ओर से तो नहीं चल सकता है, और नहीं चल सकता है कि उसे पता है कि पीठ की ओर पीठ करके चले तो किधर गिरे क्या पता है, लेकिन जो ज्ञान के सम्मुख है, प्रकाश के सम्मुख है, वो हनुमान जी ने, उसका अभिप्राय है ज्ञान गतिशील है, नित्य प्रकाश में है, और व्यक्ति उसे ग्रहण कर सके ऐसी क्षमता व्यक्ति में नहीं पाई जाती, केवल हनुमान जी ही उसके योग्य पात्र है। और इस तरह से श्री हनुमान जी जो है पहले छलांग में ज्ञान की महिमा का प्रदर्शन करते हैं, और उसमें उसको अधिक विस्तार नहीं देंगे। वहां पर राहु भी हनुमान जी के इस कार्य से क्षुब्ध होता है, और इंद्र भी वज्र का प्रहार करता है। क्या इसका अभिप्राय है कि ज्ञान मार्ग में जो दैत्य और दुर्गुण है वो तो बाधक है, देवता भी बाधक है। देवता बाधक इसलिए है, रामायण के ज्ञान दीपक प्रसंग को यदि आपने पढ़ा हो, पढ़ने का अभ्यास तो कभी हो गया है, पढ़ा करिए, उसमें आप पढ़ेंगे कि ज्ञान का दीपक जलाने के लिए बड़ा कठिन प्रयास, कड़ी साधना करनी है, पर ज्ञान का दीपक जल जाने के बाद उन्होंने अनोखी बात की कि जिस समय ज्ञान का दिया जल जाता है तो जो देवता है उनको अच्छा नहीं लगता कि ज्ञानी बन जाए। अनोखी बात, ज्ञान देवताओं के लिए गोस्वामी जी ने वहां ज्ञान दीपक लिखा, इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, क्या विषय भोग पर प्रीति सदाई,
आवत देखई विषय ब्यारी, ते हठ देहि कपाट उघारी, जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ऐसा लगने लगता है देवताओं को कि ज्ञान के द्वारा तो यह इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच जाएगा कि हमें भोग के द्वारा तृप्त करने की चेष्टा ही नहीं करेगा। यही इंद्र के द्वारा वज्र का प्रहार और राहु के द्वारा सूर्य के ग्रहण करने में इसी संकेत की ओर उसका संकेत किया गया। पर हनुमान जी महाराज जो है अंततो गत्वा, वे तो पवन के पुत्र हैं। ऐसा लगा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए। और तब यह कथा आती है कि पवन देवता ने सारे संसार के प्राणों की गति को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि वायु के द्वारा ही तो व्यक्ति जीवित रहता है। मानो हनुमान जी वायु की सरलता और सुगमता का ये परिणाम है कि लोग उनके महत्व को न जान करके, हीरे मोती का महत्व तो सब लोग जानते हैं, पर हवा का कितना महत्व है। क्यों? हीरा बड़ी कठिनाई से बड़े पैसे से मिलता है, और वायु का, हवा का झोंका तो आपको 24 घंटे बिना दाम के ही मिलता रहता है। तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति वायु का मूल्य नहीं जान पाता। पवन देवता ने मानो यह बताया कि आप लोगों ने मान लिया कि आप मेरे पुत्र को मूर्छित कर सकते हैं। अगर ऐसा आप समझते हैं तो आपकी मृत्यु भी अनिवार्य है। और तब हनुमान जी की भूमिका सर्वत्र है। इसलिए वायु के पुत्र में हनु के रूप में हनुमान जी ने जिन पंच प्राणों की रक्षा किया, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, योग शास्त्र में पंच प्राणों की बात बताई गई। आपके शरीर में पंच प्राण विद्यमान है, अपान, उदान, समान और ज्ञान। यह पंच प्राण जो है रामायण के जो पंच प्राण साधना के हैं, और वो पंच प्राण है सुग्रीव, मंदर, श्री सीता जी और श्री भरत और स्वयं लक्ष्मण जी। ये रामायण के पंच प्राण हैं, और इन पंच प्राणों की रक्षा हनुमान जी के द्वारा ही होती है। यह आप रामायण में पढ़ते हैं। सुग्रीव के प्राण पर संकट था, हनुमान जी ने स्वयं सुग्रीव को भगवान से मिला करके उनके एक रूप को, ये अधो प्राण दो हैं, बानर और सुग्रीव, और ऊर्ध्व प्राण जो है वह है श्री लक्ष्मण और भरत, और केंद्रीय भूत प्राण शक्ति श्री सीता जी हैं। और इन सब के ऊपर जब विपत्ति आती है तो पवन पुत्र ही जो है, सुग्रीव को भी आप कथा सुन चुके कि वासना के बादल के द्वारा जब इनका ज्ञान ढक गया तो पवन पुत्र ने उस वायु को, बादल को विच्छिन्न करके, प्रभु कह चुके थे जैसा मारा में बाली तेज तरह तो बूढ़ कह काली, तो मानो उस प्राण की रक्षा भी हनुमान जी के द्वारा हुई। और बानरों के रूप में जो प्राण है, ये 2 प्राण नीचे, 2 प्राण ऊपर, एक पांचवा प्राण केंद्र में। दूसरे बंदर का जिस समय सारे बंदर, श्रेष्ठतम बंदर लौट करके दक्षिण दिशा में से आए तो बधाई देने लगे, सुग्रीव भी और प्रभु भी, आप लोगों ने बड़ा कार्य किया। तो उनका महाराज हम लोग गए अवश्य थे, तो नाथ कार्य किए वो हनुमाना, वो करने का कार्य तो हनुमान जी ने किया, और महाराज आपका ही काम नहीं किया। राखे सकल कपिल के प्राण, कद बंधनों के प्राण की रक्षा भी तो हम लोगों का प्राण भी तो इनकी कृपा से ही बचा। तो मानो हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव के प्राण की रक्षा, बंदरों के प्राण की रक्षा, और जिस समय लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगती है उस समय औषधि ले करके हनुमान जी ने ही उनके प्राण की रक्षा किया। और जब श्री भरत प्रभु के वियोग में व्याकुल होकर के प्राण परित्याग करने की मनस्थिति बना लेते हैं तो हनुमान जी ने संदेश सुना करके उनके प्राण की रक्षा किया। तो ये जो अपान, समान, ज्ञान, उदान और केंद्रीय भूत जो प्राण है जनक नंदनी सीता है, वही भक्ति रूपा भी है, और अंत प्राण की केंद्र जो है वही। और वो जानकी जी के प्रसंग भी आप जानते हैं। लीला में उन्होंने दिखाया कि कितनी विघ्न, कितनी समस्याएं हैं, राक्षसियों से घिरी हुई हैं, लंका में अकेले हैं, राक्षसियां उनको डराने की चेष्टा कर रही हैं, और रावण प्रहार करने के लिए प्रस्तुत है, और क्रुद्ध होकर के वो आदेश देता है कि राक्षसियों तुम इस राजकुमारी को डराओ, समझाओ,
अगर यह मान जाती है तो इसे हम छोड़ देंगे, नहीं तो एक माह से दिवस में कहा न, अगर 1 महीने तक इस राजकुमारी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अतब कराल कर पाड़ा, तो मैं वध कर दूंगा। तो जनक नंदिनी के भी प्राण, जनक नंदिनी को इतनी एक पीड़ा, ये लीला का पक्ष है। जनक नंदिनी तो महाशक्ति है, लेकिन उन्होंने लीला में यह बताया कि वो ऐसी एक निराशा की स्थिति, और इसीलिए त्रिजटा से अनुरोध करते हैं कि अब आप यदि मुझसे इतना प्रेम करती हैं, क्योंकि डराने वाली राक्षसियों को आपने सपना सुना करके उस कार्य से विरत कर दिया, तो आप लकड़ी ला दें। आनी काठ चिता बनाई, माँ को अनल पुण्य देही लगाई, अग्नि ला करके, लकड़ी ला करके मैं चाहती हूँ कि शरीर का परित्याग मैं कर दूं। सीता बड़ी चतुर है, और उसने कहा कि अब आप जो है इतनी निराश न होइए, पर आपके अंतःकरण में अगर ऐसा संकल्प है तो निशिन अनल मिलो सुनु सुकुमारी, रात्रि के समय ये कार्य कीजिए, सवेरा तो हो जाने दीजिए। बहुत बड़ा संकेत। सीता को यह पता था कि सचमुच घनीभूत अंधकार के बाद प्रकाश आने वाला है, और वह प्रकाश हनुमान जी के द्वारा मिला। और देखते हैं आप कि माँ भी ऐसा अनुभव करती है कि सचमुच तुम्हें देख शीतल नहीं चाहती। माँ के प्राण की जो व्याकुलता है, निराशा है, उसको दूर करने वाले हनुमान जी। तो मानो पवन पुत्र का यह जो कार्य है, पंच प्राणों की रक्षा के माध्यम से उन्हें छोड़ करके दूसरा कौन कर सकता है। और उनकी छलांग की विलक्षणता ये, तो पहली छलांग ज्ञान के फल को पाने के लिए, और दूसरी छलांग जगत जननी सीता के पास पहुंचने के लिए। सीता जी साक्षात भक्त रूपा है, और उस प्रसंग में भी बहुत बढ़िया संवाद माँ और पुत्र में हुआ। और वो यही पुत्र ने, हनुमान जी ने कहा, सुनो मात, मैं अतिशय भूखा, माँ मुझे बहुत भूख लगी। भूख नहीं, अति भूख भी नहीं, अतिशय भूख। ये क्या बात हुई? क्या इतनी यात्रा में तुम्हें फल, बाग, बगीचे, वन नहीं मिले क्या? मैंने हाँ, उनकी भूख मिटाने की वृत्ति होती तो बहुत मिले, लेकिन मेरी जो भूख है वो तो उससे नहीं मिट सकी। और सत्य तो यह है कि अतिशय भूखा इसलिए हूँ कि कोई व्यक्ति एक दिन व्रत रहता है, दूसरे दिन पालन करता है, पर मैं तो जन्मजात भूखा हूँ। और वो भूख तो मिटी नहीं, उसके पाने के प्रयास में वज्र भी झेलना पड़ा, पर उस भूख को मिटाने की क्षमता तो भक्ति देवी नहीं है। क्यों कहे व्यवहार में भी तो माँ जैसा प्यार करती है बालक से, और तो जैसे भूख को मिटाने के लिए बेचैन रहती है। माँ तो सदा, उसको सबसे बड़ी चिंता ये होती है, पिता को अगर चिंता है कि पढ़ के आया कि नहीं, तो माँ को चिंता होती है कि कुछ खाया कि नहीं खाया। और सबका यही है, यहाँ तक कि भगवान राम जब महाराज दशरथ के पास से आए और यहाँ कैकेयी जी ने बन जाने का आदेश दे दिया है, तो माँ को, श्री राम को देख करके चिंता क्यों लिए हुई? क्या जो कुछ भाव मधुर फल खाओ, कुछ फल खा लो, क्योंकि अब राज्याभिषेक तुम्हारा होने वाला है, विधि विधान है, कर्मकांड है, पता नहीं कितनी देर लगे, इसलिए कुछ फल आदि लेकर के तब तुम जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरी भूख तो बड़ी विलक्षण है, जन्मजात भूखा, और यह भूख मिटाने के लिए तो केवल आप ही सक्षम है। और इसका अभिप्राय यह है कि भक्ति के द्वारा जैसी हमारे हृदय जीवन की भूख मिट सकती है, और कोई उपाय नहीं, और उपाय अधूरे हैं। इसलिए गोस्वामी जी का वह पद पढ़ने योग्य है, समझने योग्य है, जिसको विनय पत्रिका में उन्होंने, जैसे एक भिखारी कभी दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए और वो पुकार के कहने लगे, तो बड़ा, कई लोगों को बुरा लग जाता है सवेरे सवेरे फोन ला करके। गोस्वामी जी ने कहा कि वो बहुत सुंदर पद है जिसमें कहते हैं, प्रभु द्वार हो। प्रभु के द्वार पर गोस्वामी जी खड़े हैं और कहते हैं, द्वार हो भोर ही ते आज, सवेरे से आपके द्वार पर आके खड़ा हो गया। कि इतने सवेरे क्या भोजन के समय भोजन के लिए आते? बोले महाराज, जो पहले दिन खा चुका हो अगले दिन भोजन का समय देखे,
पर जिसको पहले ही कई दिनों से भूख भोजन न मिला हो, वो बेचारा कैसे ये कहे कि अब दोपहर का समय हो जाने। और दूसरा अभिप्राय है कि जब जीवन में प्रकाश हो जाता है तब उस समय मनुष्य को एक ही द्वार दिखाई देता है, और गोस्वामी जी उसी द्वार पर खड़े हैं प्रभु के और कहते हैं, द्वार हो भोरही को आज रटत रिरिहा। ये रिरियाना शब्द बड़ा प्रचलित है हिंदी में, और जब भिखारी एक ही बात को बार बार दोहराने लगे तो बड़ा कई लोगों को झुंझलाहट होती, बस एक ही बात कहे जा रहा है, दीजिए दीजिए दीजिए। और भिखारी इसलिए कहता है कि एक दो बार नहीं करने के बाद अगर पीछे पड़ जाएंगे तो फिर शायद मन में आवे कि अच्छा कुछ दे ही दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो रिहा हूँ, कि मेरे जीवन में कोई सम्मान जैसी बात नहीं है कि आपने मुझे निमंत्रण दिया। रटत रिहा रारी और न कौरही ते काज। पूछा कहाँ से आ रहे हो भाई? तो उन्होंने कहा महाराज कलयुग से आ रहा हूँ, कली कराल। तो तुम अकेले ही दिखाई दे रहे हो और लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोले कलयुग रूप अकाल समाज में आ गया है, और उस कलयुग रूप अकाल में जैसे अकाल पड़ने पर जो मिल जाए उसको खाने वाले मिल जाते। पर मेरी समस्या है कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाते कुसाज। तो तुम क्यों चले आए? महाराज मैं क्या बताऊं, भूखा तो हूं लेकिन निर्णय यह है कि भोजन भी बहुत बढ़िया चाहिए। तो अब मेरी दशा तो और विचित्र हो गई। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में के खाए। सब कहा यहाँ कैसे आ गए? मैं व्याकुल हो गया। मेरी भूख कौन मिटावे? भोजन बढ़िया चाहिए, सामर्थ्य है नहीं, अकाल पड़ा हुआ है। तो हरि ही हमें जाई बुझो सदैव साधु समाज। संतों के पास गया, महाराज ऐसे भूखे को भोजन कराने वाला कोई है क्या? हरि ही हमें जाई बुझो सदैव साधु समाज। मोह से कोहू कतहु कोहू, मुझ जैसे भिखारी का पेट भरने वाला भी कहीं हो कोई है? बोले तीन कहो कौशल राज। उन्होंने कहा एक ही ऐसे हैं, वो कौशल राज सरकार जो है वो तुम्हारी भूख उठा सकते हैं। अच्छा भाई ये तुम संतों के द्वारा भेज दिए गए, मेरे द्वार पर आकर के खड़े हो गए हो, बताओ क्या भोजन चाहिए? रिद्धि सिद्धि चमत्कार क्या चाहिए तुमको? बोले नहीं महाराज। मांग क्या करते? जन्म को भूखो भिखारी। न जाने कितने जन्मों से मैं भूखा हूँ। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज। एक ही वस्तु खिला दीजिए तो पेट भरेगा क्या? बोले पेट भरी तुलसी ही जमाई भगति सुधा सुनाज। भक्ति का अगर रस में दिव्य व्यंजन आप मुझे खिला दें तो मेरी जन्म जन्मांतर की भूख मिट जाएगी। वस्तुतः मनुष्य अर्थ धर्म काम के द्वारा का वो उसकी भूख मिट नहीं सकती, और मोक्ष के द्वारा भूख मिटे पर मोक्ष फल कोई बहुत रसीला नहीं होता। मोक्ष फल जो है वो थोड़ा क्लिष्ट है, कठोर है, पर वो रस में व्यंजन। इसीलिए हनुमान जी ने यही कहा कि यह जन्मजात भूखा, और बहुत बढ़िया व्यंग्य किया। माँ ने पूछा कि मार्ग में तुम्हें और भी तो निमंत्रण मिला होगा? उन्होंने कहा माँ मिले तो कई, पर सब खाने वाले मिले। सुरसा मिल गई, मैं खाऊंगी। सिविका ने चाहा कि मैं खा जाऊं, लंकिनी ने कहा कि मैं खा जाऊं। संसार में तो सब खाने के लिए ही बेचैन है, अपना दूसरे को खा करके पेट भरना चाहते हैं। इस बंदर की भूख को तो आप ही मिटा सकती है। और तब आप पाते हैं ना, कहा कि माँ सूर्य तक छलांग लग गई पर वज्र झेलना पड़ा। और यह उल्टा कैसे अनोखी बात। यह जो बाघ है रावण का है, रावण मूर्तिमान मोह है, तो ज्ञान से भूख नहीं मिटी तो क्या मोह की वाटिका में भूख मिटेगी क्या? बस भक्ति की विशेषता है, यह अनोखापन भक्ति में है कि मोह की वाटिका में भी आप वह पा सकते हैं जो और किसी विद्या वाटिका में प्राप्त नहीं होता। पर उसका उपाय क्या? हनुमान जी ने माँ से कहा कि माँ आप देख रही हैं
सारे बाग में कितने फल लटके हुए हैं, मुझे भूख भी लगी हुई है और देखने में फल बड़े सुंदर भी हैं। ये सब संवाद सांकेतिक, संसार के बाग में न जाने कितने सुंदर फल दिखाई दे रहे हैं। पर हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं फल खाऊं। और तब माँ ने कहा कि सुंदर फल को खा नहीं लेना चाहिए, सुंदरता देखने की वस्तु है, फल की विशेषता सुंदरता नहीं है। फल की विशेषता है कि वो खाने में स्वाद कैसा है और शरीर पर उसका प्रभाव कैसा पड़ता है। इसलिए मैं एक उपाय बताती हूँ कि तुम खाओ। और खाने के बाद माँ ने कहा कि तुम ये तो देख रहे हो कि कितने राक्षस हैं और सब वाटिका का अपहरा दे रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा तिनकर भय माता मोहि नहीं। हनुमान जी का तात्पर्य क्या था? माँ आपको जब भय लगे, मेरे विषय में भय लगता है तो मैं प्रसन्न होता हूँ। क्या कि माँ का वात्सल्य कितना अधिक है कि अभी अजर अमर बनने का आशीर्वाद देने के बाद भी डर रही है कि हमारे पुत्र का क्या होगा। तो इसका अर्थ है कि आप सचमुच वात्सल्य से भरी। पर अगर आप आज्ञा दे रहे हैं तो फिर तिनकर भय माता माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानव मनवाई। बस आपको अच्छा लगना चाहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे डर नहीं। मानो संकेत ये है, संसार यह एक प्रकार के मोह की वाटिका है और उस मोह की वाटिका में अनेक आकर्षण है और उन आकर्षणों के साथ दुर्गुण दुर्विचार के राक्षस जो है वहां विद्यमान। उन धरी तात मधुर फल खाओ। जब इन फलों को भगवान को अर्पित कर दोगे तो सुंदर के स्थान पर सुंदर ही नहीं मधुर हो जाएंगे। उसका अभिप्राय है संसार की जो वस्तुएं हैं क्या उनका परित्याग कर दे, क्या सुंदर वस्त्र न धारण करें, क्या सुगंध न लें, क्या आभूषण नहीं धारण करें। बोले इसके लिए उपाय वही महर्षि वाल्मीकि जी ने जो बताया, इन वस्तुओं को स्वीकार कीजिए पर भोक्ता बन करके नहीं, स्वामी बन करके नहीं। प्रसाद, प्रभु प्रसाद, सूचि, सुभग, सुवासा। प्रभु के अगर सुगंध का अनुभव करना है तो सुगंध पहले प्रभु को अर्पित कर दीजिए और फिर उनके प्रसाद के रूप में ये जो व्यक्ति प्रसाद बना लेता है जीवन को, जो भी ग्रहण करना है, अगर सुगंध लेना है तो पहले प्रभु को अर्पित कीजिए और सुगंध तो आपको भी मिलेगी। और वस्त्र और आभूषण सुंदर से सुंदर धारण कीजिए, लेकिन प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। प्रभु का जो प्रसाद है उसे वस्त्र को प्रसाद बना करके, आभूषण को प्रसाद बना करके, और इसी प्रकार से भोजन बोले तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीश नमई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीत सहित कर विनय विषय की, करनित कदही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय ने दूजा, चरण राम तीरथ चले जाही, राम बसो जिनके मन माही। माँ का संकेत यही था, इस संसार की मोह वाटिका में अगर सुंदर फलों को बिना भोग बनाए प्रसाद भोग बुद्धि से ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से उसके जीवन में पतन ही पतन। पर इसलिए शब्द कितने सुंदर चुने जाते हैं। बाजार से आप लेकर के आए तो उसका नाम मिठाई, और जब भगवान को आपने अर्पित कर दिया तो कहते हैं भोग लगाया, और उसके बाद फिर कहते हैं प्रसाद। यही क्रम, जब तक रुपए से खरीदा गया तब तक वो मिठाई है, वस्तु है, पर जब भगवान को अर्पित किया तो भोग लगाने का अर्थ क्या? बोले भोग आप लगा लीजिए। वस्तुतः तो सारी वस्तुएं आपके द्वारा ही व्यक्ति को धन्य बनाती हैं और आपकी ही है, तो दियम वस्तु गोविंद। जब यह भावना व्यक्ति के जीवन में साकार होती है तो परिणाम क्या होता है कि प्रसाद, और जब प्रसाद बन गया तो उसका वितरण, और वितरण में सभी को प्रसाद जो है, फिर आपका अधिकार नहीं रह गया कि मैंने पैसा लगाया, मैंने खरीदा, मैं ही खा लूंगा। तब तो आप नहीं अर्थ जान पाए। जब तक आप बाजार में थे तब तक वो मिठाई थी, अब तो प्रसाद हो गया। इसलिए हनुमान जी ने यही कहा कि माँ अपने आशीर्वाद तो इतना दे ही दिया है, पर भूख को भी मिटाने के लिए आप आशीर्वाद दे दीजिए। और तब माँ ने जो आदेश दिया
रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खा। और तब आप देखते चले उनाए सिर बैठे वो बागा, पर कार्य बड़ा विचित्र, फल खाए से तरु तोड़े लगा, फल खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। और तोड़ने के पीछे बंदरों ने पूछा कि आपने वृक्षों को क्यों तोड़ डाला? बोले मैंने सोचा कि जब प्रभु को भोग लग गया है तो उसके बाद राक्षसों को भोग न लगे, वृक्ष रहेगा और वो फिर तो राक्षस ही भोग लगाएंगे। तो हमने निर्णय कर लिया है कि यही अच्छा रहेगा कि अब जो प्रभु को भोग लग गया, राक्षसों का भोग ये न बने, इसीलिए मैंने उखाड़ दिया। पर महाराज आपने इतना ही तो नहीं, आपने तो फिर वृक्षों को उखाड़ा और राक्षसों को मारने लगे। हनुमान जी ने यही कहा। बंदरों ने कहा कि आपने आज्ञा तो फल खाने की ली थी, वृक्ष उखाड़ने के लिए और राक्षसों को मारने के लिए तो आज्ञा नहीं ली थी। बोले बात तो यही थी, मैंने आज्ञा तो फल खाने के लिए ली थी, पर आगे बोले आगे जो मैंने किया वो फल खाने का फल क्या? फल खाने का फल क्या? बोले प्रभु की कृपा का फल खाने के बाद अगर मोह का बाग न उजड़े, दुर्गुण के राक्षस न मरे और प्रवृत्ति की लंका न जले तो कृपा का फल ही क्या? तो कृपा का यह फल कैसा अनोखा है। ये 3 कार्य हुए। हनुमान जी महाराज जो है चले उनाए सिर बैठे बागा, फल खाए तो रहे लगा, रहे तहां बहु भट रखवारे, पशु मारे कछ जाए पुकारे। और देखते हैं कैसे हनुमान जी महाराज योद्धाओं पर प्रहार करके उनका संहार करते हैं। और उसके बाद कितनी मीठी बात, मेघनाथ लड़ने आया तो मेघनाथ तो बड़ा योद्धा है, अक्षय कुमार का हनुमान जी वर कर चुके हैं। अक्षय जो है ये अर्थ का प्रतीक था, तो रावण का पुत्र है, राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक। तो अक्षय कुमार को तो उन्होंने अति विशाल तरु एक को उतारा और उन्होंने अक्षय कुमार को ताहि निपाति महादुन गर्जा। पर जब रावण ने देखा कि यह तो बड़ा विलक्षण बंदर आया हुआ है, तो मेघनाथ से उस पर सबसे अधिक विश्वास मेघनाथ पर, और ये कहा कि पुत्र तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जिस पर मुझे विश्वास है कि तुम उस बंदर को मार सकते हो, लेकिन मारे से जल से तो बांधे से तो आई, उसको मारना मत, बांध लेना। क्यों? तो मैं भी देखना चाहता हूँ ये है कौन। आज तक जहाँ पर सूर्य चंद्र प्रकृति और सभी हाथ जोड़े खड़े हो, वहां एक व्यक्ति आकर के इतना उद्दंड रूप में राक्षसों का संहार कर दे, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मानो उसको मेघनाथ को गोस्वामी जी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में वह काम। मोह दश विराट अहंकार पाकार काम विश्राम हारी। मोह को ये विश्वास है कि कोई कितना भी योद्धा क्यों न हो, पर काम के सामने सभी हार जाते हैं। और ये मेघनाथ चाहे जिसको परास्त, इंद्र को भी हरा दिया। हनुमान जी अद्भुत लीला हुई। जो युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने पहले तो उसके रथ को नष्ट कर दिया। ये सब रामायण की भाषा है। भाषा क्या है? काम का की गति को शून्य बनाने के लिए पहले रथ नष्ट कर देना चाहिए। रथ नष्ट कर देने का अभिप्राय, रथ पर बैठा हुआ योद्धा उसके रक्षा हो रही है और गति नहीं। इसलिए महाभारत के युद्ध में भी आप पढ़ते हैं कि वहां पर योद्धा लोग योद्धा का वध ही नहीं करते, पहले रथ पहिए काट देते हैं, घोड़े मार देते हैं, सारथी मार देते हैं, वो रथ नष्ट कर देते हैं। तो काम जो है आरूढ़ होकर के जिस रथ पर चलता है वह तो इंद्रिय का रथ है और मन ही उसका मुख्य केंद्र है। और तब हनुमान जी ने कहा पहले इसी पर प्रहार करो। और इसलिए अति विशाल तरु एक उपारा, व्यर्थ कीने लंकेश कुमारा, रथ शून्य हो गया। और तब आश्चर्य हुआ यह कौन है, और युद्ध होता है। अब हनुमान जी की महानता का वह दृश्य आया कि हनुमान जी को समझ गया कि ये तो किसी भी शस्त्र के द्वारा मैं से हरा नहीं सकता।
तो ब्रह्मास्त्र है वही अमोघ है, उसी के द्वारा इसका उसको बंदी बनाया जा सकता है। और धन्य है हनुमान जी, उन्हें तो आशीर्वाद मिला हुआ है कि किसी के अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कितना ध्यान दूसरों की महिमा का है। अपनी महिमा के लिए तो सभी लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन हनुमान जी ने यही सोचा, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपिमन कीन विचार, ब्रह्म अस्त्र ते साधे। गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म, तब हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र ते साधो कप मन कीन विचार, क्या जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा है कि वो उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है, मेरे मुझे लगेगा तो प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, पर ब्रह्मा के अस्त्र की मर्यादा मिट गई, इसलिए चलो कोई बात नहीं। और तब हनुमान जी ऐसा नाटक करते हैं जैसे मूर्छित हो गए, लेकिन ऐसी मूर्छा भी अनोखी। अब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाए मूर्छित होके तो उसकी क्या दशा होगी। पर वो स्वामी जी कहते हैं जब हनुमान जी गिरे तो देख लिया कि ये मेघनाथ की सेना किधर खड़ी, तो उसी के ऊपर गिर पड़े। वो स्वामी जी ने कहा पर की बार घटक संहार, क्या वो गिर पड़े उधर जिस तरह बंदर थे और बंदर राक्षस थे और वो दब करके सेना मर गई। इसलिए मेघनाथ बाद में बड़ा घबराता था, इस बंदर से दूर ही रहना अच्छा। चैतन्य रहता है तो भी मारता, मूर्छित हो जाए तो भी मारता, अब इससे क्या लड़ाई लड़ी जाए। और खुला रहता है तो बाग उजाड़ता है और बन के जाता है तो लंका जला देता है। इसलिए वो स्वामी ने कहा बार बार प्रचार हनुमाना निकट ना हो मरम सो जाना। श्री हनुमान जी बंदी बन करके, बहुत बड़ी बात है, ज्ञान मुक्ति है। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पर बंधन में बने माने भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त जो है कोई इसको मुकुति निरादर भगत लुभाने और उसको कोई अपेक्षा नहीं, अपितु हनुमान जी को बंधने में रंच मात्र कोई आपत्ति नहीं। और आपत्ति न होने के बाद मेघनाथ जब ले जाता है तब वो जो संवाद होता है वो तो अनेक अनेक दिव्य संवादों में सूत्र के रूप में आप पढ़ सुन सकते हैं, परंतु में उस बंधन का आनंद क्या है? उस बंधन का आनंद मानो यही है कि जब तक आप स्वतंत्र हैं तब तक जो भी आप करते हैं उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। पर जब आप बंदी बना लिए गए तो बंदी बना लिए जाने के बाद फिर बंदी से कुछ कराया जाए तो कराने वाला जाने है। इसलिए हनुमान जी के पास उत्तर बहुत बढ़िया था कि अगर हनुमान जी से पूछा जाए कि केवल संदेश ले देने के लिए भेजा गया, ये तुम लंका में कैसे पहुंच गए, लंका को कैसे जला दिया, तो हनुमान जी ने कहा मैं स्वयं थोड़ी गया, वो तो बंदी बना के ले जाया गया, और ले जाया गया तो महाराज मैं क्या कर सकता था। पर मैं ये जानता हूं कि जो व्यक्ति यह मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, वो व्यक्ति तो अधूरा उसका ज्ञान। मैं जानता था कि बंधन में क्या होता है, बंधन कौन है, और इसलिए मुकुट निरादर भगत लुभाने, हनुमान जी महाराज को बंधने में कोई आपत्ति नहीं है। और उस बंधने के आनंद में यही है कि हनुमान जी महाराज एक बार भी वहां पर किसी राक्षस को नहीं मारते, खड़े हैं। आगे चल करके रावण के जो यहाँ के जो उसके नागरिक हैं राक्षस से हनुमान जी को लात मारते थे, गाली देते थे। और इतने नहीं, हनुमान जी को नगर में घुमाया गया और घुमाए जाने के बाद का ढोल बजाया जा रहा था, यह चोर है जिसने बाग उजाड़ा, और हमारे महाराज राज के पुत्र मेघनाथ ने बंदी बनाया, ये चोर जो है घुमाया जा रहा है, मारे ही चरण करे वो हंसी। धन्य है हनुमान जी। अब मान सत्य थी वो तो बाद में पता भी चल गया, लेकिन सत्य होते हुए भी लात खाने के बाद, गाली सुनने के बाद सम्मान की भूख तो सब में होती है। हनुमान जी चाहते तो उसमें भी वो उन राक्षसों को दंड दे सकते थे, पर हनुमान जी उसका भी आनंद ले रहे। चलो नगर में घुमाया जा रहा है तो मैं कितना नगर रात्र में देख आया,
लेकिन अभी लोग स्वयं नगर दिखला दे रहे हैं। आगे लड़ने उड़ने में आवश्यकता जो पड़े कि अब वो मुझे प्रयत्न नहीं करना, अब तो ये लोग भी मुझे घुमा रहे हैं। सारे नगर में हनुमान जी को घुमा दिया गया। हनुमान जी ने अंत में यही कहा, क्या? प्रभु ने कहा, हनुमान तुम बड़े विचारक हो, हर कार्य को विचार पूर्वक तुम करते थे, लेकिन लंका जलाने के पहले तुमने विचार किया कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज जब तक खुला हुआ था तब तक विचार करता था, जब बंद हो गया तो विचार करना आपका कार्य। ओ मैं क्या करता